नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पहलगाम में दाखिल हुआ। बल्कि पहलगाम में दाखिल होते ही मुझे आई लव पहलगाम का ये सेल्फी पॉइंट दिखा। पीछे यहाँ की नदी है, लिद्दर नदी, और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट 6-6, 8-8, 10-10 के ग्रुप में टूरिस्ट अपनी गाड़ियों से जो पहलगाम आ रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, कुछ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, कुछ सेल्फी नदी के किनारे कुछ बैठे। हालांकि अगर 22 तारीख को जो आतंकी हमला हुआ वो ना हुआ होता तो यहाँ बहुत भीड़ होती। कई बार सैकड़ों लोग होते और मई जून में तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। लेकिन अभी इक्के दुक्के टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट क्या सोच कर आ रहे हैं? आतंकी हमले के बाद भी, तमाम तरह की आशंकाओं के बाद भी, और जो आ रहे हैं, जो आए हैं, उनका तजुर्बा क्या है, इसको समझने के लिए संक्षिप्त में जरा ये लोग आए, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए, और उसके बाद पहले आप बताइए कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र से आए, नासिक डिस्ट्रिक्ट। पूरी फैमिली एक है? पूरे फैमिली एक है, एक तो साथ है सब। एक साथ आए। तो सबसे पहले तो ये कि कब आए आप? हम कश्मीर 23 तारीख को आ गए। श्रीनगर आए? श्रीनगर आए। बॉम्बे से? हाँ, नासिक से डायरेक्टली दिल्ली से श्रीनगर आए। तो आप आए 23rd को, एक दिन क्या बाद। करते हो आप? डॉक्टर हूँ मैं खुद। और ये आप सब डॉक्टर हूँ। सब डॉक्टर हो? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब डॉक्टर है। मतलब अभी मेडिकल स्टूडेंट है या प्रैक्टिसिंग डॉक्टर? हमें 10-10 साल हो गए प्रैक्टिस में। हम तो स्टूडेंट समझ रहे हैं आप लोग को। किस हॉस्पिटल में, कहाँ? नासिक में हॉस्पिटल है हमारा। अच्छा, आपका अपना हॉस्पिटल? यस। ओ, तो अपना हॉस्पिटल है, उसी हाँ, में सबके अपने अपने हॉस्पिटल्स हैं। हर एक का अलग अलग है। अच्छा, हॉस्पिटल है। चलिए, तो ये डॉक्टर्स हैं। बहरहाल तो वापस लौटते हैं। तो आप 23rd को आए। मेरा सवाल यही होगा कि 22 तारीख को अटैक हुआ, 23rd को हेडलाइन अखबारों में, 22 तारीख की शाम को चैनल्स में लगातार कि 28-27 लोगों को मार दिया। तो आने से पहले एक बार लगा सेकंड थॉट? नहीं, सेकंड थॉट था, डर था। बहुत लोगों ने हमें भी बोला जाओ मत, लेकिन हम घर वालों ने बोला, आसपास जिनको पता था हम जाने वाले, सबने ऐसा ही बोला जाओ ही मत। ऐसा हुआ है उधर, तो हमने एक सोचा ठीक है जाके देखते हैं। अगर बंद है, जैसे न्यूज़ फैलाई थे तभी, क्योंकि सब बंद हो गया, सब रिटर्न आ रहे हैं, वहाँ आगे प्लेन नहीं जा रहा है। लेकिन हमने वही सोचा अगर दिल्ली तक गए तो दिल्ली रुक जाएंगे, श्रीनगर गए वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन हमें किधर भी कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। हम सेफली पहुँचे वहाँ तक, हमारे जगह पे, डेस्टिनेशन श्रीनगर पे, और वहाँ से अभी 3-4 दिन हमारे पॉइंट किए हमने। तो उसमें सेफ लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे सब मिलजुल के सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के पब्लिक। ऐसा डर जैसा कुछ यहाँ पे तो नहीं लगा। लेकिन जो न्यूज़ हमारे इधर चल रहे हैं महाराष्ट्र या बाहर, आउट ऑफ जम्मू और कश्मीर में, वो एकदम डर का वातावरण है। वैसा, हाँ, ये वैसा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि बाहर न्यूज़ देख के घर बैठ के ज़्यादा डर लग रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ नहीं है वैसा। यहाँ पे आर्मी है, सेफ है, और ये ड्राइवर्स है, होटल वाले, सब बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा श्रद्धा। श्रद्धा, ये बताओ तो 23rd को श्रद्धा आप आए श्रीनगर, आज हाँ जी। पहलगाम अभी आए हो? हाँ जी, अभी आए। स्टे करोगे या लौट के नहीं, जाओगे? हम लौट जाएंगे, लौट जाओगे। श्रीनगर। तो 23rd, 24th, 25th, आज 26th है, हाँ। चौथा दिन है। तो इस 4 दिन का एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अच्छा। हम लोग कल सोनमार्ग में थे, वहाँ पे भी सब कुछ अच्छा था। कल हमारे घर का एक फ़ोन आया, घर वालों ने कहा कि सोनमार्ग में कुछ ज़्यादा हवा आ गई, बाढ़ आ गई, और सब टूरिस्ट लोग ये इधर उधर भाग रहे हैं, ये हो रहे हैं। ऐसा बहुत अफवाहें हम लोगों को ऐसा सुनने आई। हम लोगों ने कहा कि हम लोग 5 बजे तक वहाँ पे ही थे, कुछ नहीं, एकदम सेफ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो एक अहम बात श्रद्धा आपने कही कि बाहर बैठ के या घर में बैठ के ज़्यादा डर लग रहा है, या बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया में जो फैलाई जा रही है। बहुत अफवाह है, बहुत सारी अफवाहें पैसा मतलब हो रही है। एक्चुअल में वैसा नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी भी है, और वो हमला हुआ वो तो डेफिनेटली वो शॉकिंग ही था सबके लिए, और सारा कश्मीर यहाँ पे रो रहा है, पूरा देश, ऑल ओवर इंडिया सब रो रहे हैं। वो डेफिनेटली बहुत हार्मफुल था, पर वैसा माहौल नहीं है अभी यहाँ पे। मतलब लोग जो पैनिक हुए हैं, तो इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुमित भोसले। डॉक्टर सुमित भोसले बोलो आप। डॉक्टर सुमित भोसले। तो सुमित, ये बताओ, आप सबसे बात करूंगा, ये बताओ जैसे आप भी 4th डे है, आप लोकल कश्मीरियों से मिले होंगे, टैक्सी वाले से, और भी जो भी लोकल कांटेक्ट, कनेक्ट, टूरिस्ट, टूर ऑपरेटर्स, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस 4 दिन में? जी, अभी ऐसा है कि देखो 22 तारीख को जो हमला हुआ वो तो होना नहीं चाहिए था, पहली बात उसका निषेध तो हम करते ही है। और इमीडिएटली फ़्लाइट थी हमारी 23 तारीख को। काफ़ी हमको विरोध भी हुआ, घर से भी हुआ,
दोस्त परिवारों से भी हुआ, लेकिन हमारे मन में भी एक थॉट था कि नहीं चलो, सिक्योरिटी है, आर्मी है, डिफेंस है, जिस पे हमें पूरा भरोसा है, और उन्हीं के भरोसे के बदले हम सब आ गए। करेंगे, अभी रुकना भी है। हाँ। उन्हीं पे इतना भरोसा था तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और जैसे ही हम श्रीनगर में आए, जिस लेवल की सिक्योरिटी देखी तो उसमें हमें तो पूरा भरोसा हो गया कि होना तो कुछ नहीं है, हम अभी सेफ हैंड्स में है। तो सेफ हैंड्स में हम यहाँ घूम सकते हैं, सब देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आप देख रहे हो, बच्चे सब है। और जो भी हमारा जो अनुभव था बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, होटल वाले भी है, हमारे ड्राइवर साहब भी है, जो लोकल कश्मीरीज है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वो पूरी जितनी अच्छी मेहमान नवाजी वो लोग कर रहे हैं, वो देख के हम भी भावुक हो रहे हैं कि वो बहुत इतने आम अच्छे बात से कही हमें आपने। जी, वो जो जिस तरह से हमें वेलकम कर रहे हैं, जिस तरह से ग्रीट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो हमें बहुत अपना सा लग रहा है, बहुत अपना अपना सा फील हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा। वर्षा। वर्षा, अगर 22 तारीख को जो अटैक हुआ वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज यहाँ 26 तारीख को नहीं आया होता और इस तरह से एक्सपीरियंस लोगों को नहीं पूछ रहा होता, लेकिन आज आया क्योंकि उसके बाद लगा कि जो कश्मीर उसके बाद भी टूरिस्ट जा रहे हैं, क्या सोच कर जा रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस है। एक मिनट जरा बात करने दीजिएगा। तो वर्षा, आप बताओ। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही आ रहा है, वैसे कुछ थोड़ा सा डर था आने के लिए, लेकिन जब यहाँ आए तो अच्छा लगा कि सब सिक्योरिटी वगैरह कुछ बहुत अच्छा था, बाकी कुछ नहीं। लोकल लोगों से मिलकर लोकल लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सब बहुत ग्रीट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा फीलिंग्स आ रहा है बहुत। आपका शुभ नाम? डॉक्टर महेश। डॉक्टर महेश। मैं सीधे एक्सपीरियंस ही समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अटैक के बाद ये हुआ, बहुत सारे कश्मीरियों के वीडियो मैं देख रहा हूँ, वो भी रो रहे हैं, वो भी शॉक्ड हैं, वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सारे रिग्रेट उनको लग रहा है कि हमारे कश्मीर में लोगों की हत्या हो गई, तो बहुत सारी उनके भीतर एक तरह से उसका ये भी है, अफसोस भी दिखता है। आपने क्या फील किया? जो 22 तारीख को हल्ला हुआ इधर, तो इधर के जो भी लोग हैं उनको सबको दुख है, जो भी हम पूछ रहे सबको हार्मफुल हो रहा है ये। ऐसा इधर तो कुछ ऐसा डरने वाला हमको नहीं लग रहा। हम जो लोकल लोगों को पूछ रहे हैं, आर्मी वालों से पूछ रहे हैं, हमको तो इधर ऐसा कुछ सब एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है, ऐसे डरने वाली तो कुछ बात नहीं लग रही हमको। तो एक बार भी आपको लगा था कि 22 को इतना बड़ा अटैक हुआ, हम कैंसिल करें? एक थॉट आया था कि कैंसिल करें, लेकिन देखा कि जितना आगे जा सकते जाएंगे, जब भी हमको लगेगा कुछ डर का माहौल है तो रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हमको अभी तक तो कुछ नहीं लगा ये 4 दिनों में। और हाँ, अभी तो पहलगाम पहुंच गए, हाँ। डर डर के चल रहे थे, आने का भी फैसला नहीं था, तभी डर रहे थे श्रीनगर तक आगे जाना है नहीं जाना है, जहाँ पे डर लगे, जहाँ पे लगा वहाँ से रिटर्न जाएंगे, लेकिन पहुँचते पहुँचते एक एक पॉइंट करते करते आज तो पहलगाम में है हम। और लोकल लोगों से जब मिले तब लगा होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं यहाँ नहीं, था। फर्स्ट डे हम जब 23 को उधर आए श्रीनगर, हमारा हाउस बोट का था, लेकिन हमने उसी दिन देखा कि वहाँ पे 3-4 प्रोटेस्ट हुए इस चीज़ के अगेंस्ट, लोकल लोगों ने निकाले थे, उन्होंने बोला नहीं होना चाहिए था, वो सपोर्टिव थे टूरिस्ट के लिए, ये चीज़ों के लिए, वो हमें अच्छा लगा, तभी थोड़ा डर कम हो गया है। नहीं, ये सब लोग तो साथ में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जिससे भी बात हुआ, होटल वाले हो, बाद में हम कल जो सोनमर्ग में गए वहाँ पे घोड़े वाले हो, हमारा ड्राइवर हो, हर एक पूरा सपोर्टिव, डरने की कोई चीज़ नहीं है। हम साथ में, यह गलती से हो गया है, ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, होती ही नहीं। और जिसने हाँ, किया उनको खोज कर जहाँ भी जो सजा मिलना हो मिले, वो मिलेगा। हाँ, वो मिलेगा, वो तो वो सब वही बोल रहे थे, उन्होंने कश्मीरी भी वही बोल रहे वही हैं बोल कि उनको रहे जो हैं। सजा सब देना हो दो। वो और वो दरिंदे थे, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया, इंसान का कत्ल किया, लेकिन क्या उसकी वजह से कश्मीर और कश्मीरियों से परहेज करने लगे? ये तो नाइंसाफी हो गई। वो गलत है, वो कश्मीरी भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ गलत है, हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। ये 35 साल हो गए, अभी तक ऐसी चीज़ अभी तक नहीं हुई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 35 साल में टूरिस्ट पे हमला हुआ है, ये बहुत गलत हो गया, हमें भी अच्छा नहीं है। ये सब कश्मीरी वही बोल रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस इस पे है, उन्होंने देखा अभी 2 दिन में हम देख रहे हैं, उनका जो 100% था आज 30% 20% पे आ गया है। टूरिस्ट का कैंसलेशन भी हुआ है, हमारे जैसे कुछ लोग डर डर के रुके, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो गए, सब बोल रहे हैं।
जैसा कि ये बता रहे हैं, नाम एक बार फिर से बता नीलेश, दें। डॉक्टर नीलेश ने कि जैसे पहलगाम में लगभग 90% कैंसिलेशन हुआ है टूरिस्ट का, होटल्स का, जो उनके स्टे के लिए जो भी अरेंजमेंट है उसमें, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं। इनकी बातें सुनना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरियों से जब मैं बात कर रहा हूँ वो कहते हैं अभी हैंड होल्डिंग का वक्त है, अभी हमें देश के बाकी लोग सपोर्ट करें, इस तरह से नहीं कि एलिमिनेट करें और मान लें कि पूरे कश्मीर में जो लोग हैं वो सब उन आतंकियों के कोई समर्थक हैं। तो इस छवि जो बनाई जा रही दुष्प्रचार, उसका काउंटर करने के लिए ये जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं और जो कह रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा शेयर कर रहे हैं, उसको सुनना ज़रूरी है। आपका शुभ नाम? अश्विनी अश्विनी। सबको डॉक्टर बोलूँ? डॉक्टर अश्विनी। तो मैं एक्सपीरियंस आपसे भी पूछना चाहूँगा, 4 दिन 4 डेज इन कश्मीर। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यहाँ के लोग जो है बहुत कोऑपरेटिव है, और जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से लोग आने के लिए डर रहे हैं। मगर हमारा देश है, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम ही डरेंगे हमारे देश में तो कैसे चलेगा। और लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आइए, ज़रूर आइए। बहुत सुंदर है कश्मीर, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ज़रूर आना चाहिए। यहाँ के लोगों के बारे में बताओ, जितने बहुत लोगों से अच्छे, आपने इंटरेक्ट किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, कुछ जो लोग होते हैं ना, बहुत 2-4 लोग होते हैं, उनकी वजह से सभी को बदनाम नहीं किया जा सकता। बहुत लोग अच्छे हैं, उनका जो कोऑपरेशन है बहुत अच्छा है टूरिस्ट के तरफ से, और बहुत मदद भी करते हैं सभी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर तुषार। डॉक्टर तुषार। बेटा फोटो खींचो। पापा कौन है इसमें आपके? आपके डैडी कौन है यहाँ पे? यही है, आज इसलिए पिक्चर खींच रहा है। हाँ, तुषार साहब, मैंने जैसे इनसे शायद कहा कि अगर ये हमला नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं नहीं होता और ये सारे सवाल नहीं पूछ रहा होता कि क्या आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि 4 दिन में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे दुष्प्रचार भी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं कश्मीरियों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। तो वो आप लोगों ने जो 4 दिन में एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, वो मैं चाहता हूँ आप शेयर कीजिए। 4 दिन हमको बहुत अच्छा लगा। इधर के जो लोग हैं ना, कश्मीरी लोग बहुत कोऑपरेटिव है, अच्छे। जब हमें ना 22 तारीख को हमला हुआ इधर, हम दोपहर को देख रहे थे न्यूज़ पे, शाम वाले हमारे घर वाले बोले जाने का नहीं। तो हम क्या बोले, सुबह हमारी 23 तारीख को 10 बजे फ़्लाइट थी। हम बोले हम दिल्ली तक जाते हैं। दिल्ली होने के बाद थोड़ा 3-4 घंटे का ब्रेक था। हम बोले जब दिल्ली आएंगे, दिल्ली आने के बाद दिल्ली को घूमेंगे, इधर कैंसिल करेंगे। लेकिन दिल्ली आने के बाद ना कश्मीर की फ़्लाइट 1 आवर तक चालू थी। तो हमको लगा इतना चालू है तो कुछ नहीं है। फिर हम कश्मीर आ गए तो फिर प्रॉपर श्रीनगर में आ गए। श्रीनगर में माहौल बहुत अच्छा लग गया। तो फिर श्रीनगर में हमने 2 दिन रुके। उसके बाद हम कल सोनमर्ग में गए। सोनमर्ग में बहुत अच्छे लोग थे, कोऑपरेटिव लगे, सब कुछ माहौल एकदम ठंडा था। तो फिर आज हम पहलगाम आए। पहलगाम में भी हमको लोग मिले, वो भी सब निंदा कर रहे, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो पर्यटक आते हैं सब देश से आते हैं, वो ये अपना एक स्विट्ज़रलैंड है कश्मीर बोले तो, मिनी स्विट्ज़रलैंड है। अभी कश्मीर में अपना हिस्सा है, हर एक को आने का अधिकार है इधर। फिर क्या होता है, जो 100 में 1-2 लोग होते हैं, उसकी वजह से कश्मीर बदनाम हो रहा है। मैं बोलता हूँ 99% कश्मीरी लोग बहुत अच्छे, लेकिन जो माहौल बना रहा है मीडिया, अरे हमारे यहाँ मीडिया में अभी देखो कि बोल रहे हैं कि कश्मीर में ऐसा हुआ, जो पर्यटक है वो अटक गए हैं। हमारे यहाँ के एकनाथ शिंदे जो डिप्टी CM वो आए, और एक मंत्री है गिरीश महाजन, वो आए, वो बोले ना हम पर्यटक को लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारे तो एकदम रिलैक्सेशन है। लेकिन क्या है, घर वाले घबर रहे हैं, घर वाले को लगा कि हमारे जो लोग हैं अटक गए हैं घर वाले फ़ोन कर रहे हैं CM, हमारे महाराष्ट्र की CM को। यहाँ का विधायक हमारे राजा रानी टूर एंड ट्रैवल्स कैसे, हाउ आर यू फीलिंग? कंफर्टेबल? कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नो टेंशन एट ऑल। फील सेफ एंड कश्मीरी पीपल आर बिहाइंड एवरी सिंगल पर्सन, देयर विल बी वन कश्मीरी बिहाइंड यू। तो हम बहुत शर्मिंदा है, वी आर वेरी अशेम्ड ऑफ इट व्हाट हैपेंड, बट उनको भी सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपका शुभ नाम जान सकते हो? मैं अल्ताफ़ कुल्लू
MLA पहलगाम। ओके, तो ये यहाँ के लोकल एमएलए हैं। अभी अचानक मैं टूरिस्ट से बात कर रहा था जो महाराष्ट्र से आए, इनका कश्मीर में तजुर्बा इनसे शेयर कर रहा था, इनसे समझने की कोशिश कर रहा था, और ये सब लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ आकर हमें एहसास हुआ कि कश्मीर और कश्मीरी लोग कैसे बहुत शानदार है, जो छवि बनाई जा रही है उससे अलग। और आतंकवाद की एक घटना थी, उन्हें सज़ा मिले लेकिन उसकी सज़ा कश्मीर को ना मिले, ये इसी तरह की राय इनकी थी। हाँ, एग्री। अब चूंकि ये विधायक है, मैं जानता नहीं, माफ़ी चाहूँगा अपनी अज्ञानता के लिए। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, शायद आपके साथ के कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मैं दिल्ली से आया, मैं भी यही समझने के लिए कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो। तो आपने 4 दिन में क्या फील किया? कुछ यहाँ बदलाव हुआ? लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसका कुछ असर होगा? क्या देख रहे हो आप? देखिए, पहले तो शर्मनाक वाक़ा हुआ। वी आर रियली अशेम्ड ऑफ इट व्हाट हैपेंड। नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेहमान नवाजी में तो कश्मीर माना जाता है पूरे अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में। तो उसमें ये जो एपिसोड हुआ, तो हमारी सरकार, LG या HM साहब, सारे पूरे वी आर ऑल यूनाइटेड ऑन वन प्लेटफॉर्म। हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और बीइंग एज ए कश्मीरी, विधायक तो बात की बात है, बट बीइंग एज ए फर्स्ट आई एम ह्यूमन बीइंग, देन आई बिलोंग टू कश्मीर एंड आई बिलोंग टू दिस सॉइल एंड आई एम सन ऑफ सॉइल। तो मैं अपनी तरफ से पूरे अपने हिंदुस्तान के देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम ये जंग हारेंगे नहीं। हम कश्मीर आना मत छोड़ दीजिए। कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे हम किसी और को, आप कहते हैं कोई और आके हमें धमका के यहाँ बताएगा कि आप यहाँ मत आ जाइए, नहीं, नॉट एट ऑल। जितना यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो था उससे ज़्यादा पहलगाम में आना चाहिए। और मैं पहलगाम के लोगों की तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, हर एक टूरिस्ट के पीछे एक कश्मीरी खड़ा होगा। पहले कश्मीरी अब मरेगा, उसके बाद खुदा न खास्ता किसी भी टूरिस्ट को कोई हाथ लगाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ऑनरेबल LG साहब को अदबन गुजारिश करता हूँ, मुदबाना गुजारिश करता हूँ, और मैं मेरे साथ टूर ऑपरेटर्स, राजा रानी टूर ऑपरेटर्स महाराष्ट्र से अभिजीत साहब, जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, हम गाड़ी में भी बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी शुड बी बीफ्ड अप, कि जहाँ भी आपको वल्नरेबल लगे। पहलगाम प्रॉपर में तो कुछ नहीं, इट हैपेंड इन बाईसर, जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे ना होता तो ये नहीं होता। सो समवेयर हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे किसने लैप्स किया, किसने खुद माना फाइनली कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, बट इट शुड नॉट हैपन। हम उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सिक्योरिटी बीफ अप उन जगहों पे करें जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी का इश्यूज़ है। बाकी मेहमान हमारे हैं, ये आए, हमारे सर आंखों पे मॉनिटरी को छोड़ दीजिए, आप इकोनॉमिक को छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक को छोड़ दीजिए। बतौर एक इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम दिल से लगाना चाहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों की कदर। अब कश्मीर जाग गया है, जम्मू कश्मीर के लोग जाग गए हैं। वो अपने माँ से ज़्यादा, टूरिस्ट की जो माँ है, बहनें हैं हमारी, बेटियां हैं हमारी, उनको ज़्यादा कदर करेंगे, क्योंकि ये एहसास इस एपिसोड के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास हुआ। एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक मैसेज गई पूरा जम्मू कश्मीर। पहली बार किसी घटना के बाद, टूरिस्ट पे घटना हुई, उसके बाद शट डाउन हुआ, ये पहली बार हुआ है 35 साल में, और 25 साल के बाद ये पहली बार पहलगाम में हुआ। पहलगाम इज वर्ल्ड फेमस, उसमें दो राय है नहीं। मैं सबसे मोतबाना गुजारिश करता हूँ जो शट डाउन अगेंस्ट टेररिज्म, मैंने कहा 35 साल में पहली बार मिल्टन सिंह टेररिज्म के खिलाफ शट डाउन हुआ, और पहलगाम में 3 दिन विदाउट एनी कॉल। सेक्युलर्स ने पहले 1 दिन की कॉल दी थी, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स है, ट्रेड एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनने तो कॉल दी। लेकिन पहलगाम को तो मैं सलाम करता हूँ कि 3 दिन बिना किसी के, 4 दिन, 5वें दिन आज खुला है, किसी के कहने के बगैर इन्होंने उस चीज़ की कड़ी अल्फाजों में मजम्मत की, निंदा की कि दिस शुड नॉट हैपन। और एक बात मैंने देखी कि 3 दिन में इतने बुजुर्गों की तस्वीरें रोते हुए, जो कुछ हुआ आतंकवाद या आतंकियों की मुखालफत करते हुए, सैलानियों के साथ जो हुआ उसको लिए इमोशनल होते, बहुत सारे वीडियो आए, जिससे लगा कि यहाँ कश्मीर में बहुत सारे लोगों को इतनी तकलीफ हुई है जो हुआ है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि यहाँ के लोग भी उतने ही हर्ट है। वो बाहर छवि जो भी बनाई जाए, लेकिन उन्हें लग रहा है कि हमारे बीच 27 जाने गई है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीरी ऐसा नहीं है जो नैरेटिव पास ऑन कर रहे हैं, जो बाकी कुछ मीडिया चैनल्स में भी
जिनको गोदी मीडिया चैनल्स कहते हैं, भाई रियलिटी दिखाओ ना कश्मीर की। हम अभी आए अभिजीत सरोवर में, आदिल का आप भूल गए, वो बेचारा अपने सिर पे गोली लिया किसी मेरी एक बहन को बचाते बचाते, आप वो देखिए। उसके बाद नजाकत देखिए, नजाकत ने कितने लोगों को बचा लिया। उसके बाद आप साजिद को देखिए, कितने लोगों को उसने बचाया। क्या वो कश्मीर से नहीं है? वो कश्मीरी नहीं है। तो वही कश्मीरियत है। आप खुद कह रहे हैं ये एफटीज थे, फॉरेन टेररिस्ट थे। भाई कश्मीरी का क्या, अगर कोई फॉरेन से आया यहाँ पे उसने एपिसोड किया तो कश्मीरी कहाँ पे आप उसको दोषी ठहराए? कश्मीरी इसमें मत डालिए, कश्मीरियों को एलिनेट मत करिए, अपने सीने से लगा लीजिए। कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है जो पूरे हिंदुस्तान का, ताज है हिंदुस्तान का, ताज था, इंशाल्लाह रहमान ताज रहेगा। मैं मुतबाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे पीएम साहब है या अमित शाह साहब हैं, वो भी अपनी तरफ से एक मैसेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पहलगाम आना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वालों में से है। हमें अपनी, ये हमारी ज़मीन है, हमारी सरज़मीन है, हम अपनी सरज़मीन पे आते थे, आते हैं और इंशाल्लाह रहमान आते रहेंगे। लेकिन ये जो कश्मीरियों का नैरेटिव बना रहे हैं कुछ चैनल्स, वहाँ के लोग यहाँ के बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, ये थोड़ा सा अदबन गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से। यू आर ए रिनाउंड पर्सन बिकॉज आई हैव मेट यू फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा मैसेज आपकी तरफ से। इन टूरिस्ट से आप पूछ लीजिए किसी भी टूरिस्ट के साथ, नहीं कभी भी कोई देखिए, सोना तक वापस, अगर किसी का सोना गिरा होगा वो भी वापस दिया, किसी का बैग अगर गिरा होगा वो भी वापस दिया है, किसी का मोबाइल का अगर किसी जगह गिरा होगा पहलगाम में वो तक वापस लाया है। तो कहाँ पे आप कश्मीरियों को इतना जलील कर रहे हैं? ये मेरी गुजारिश है। हम अभी 4 दिन से इधर ही है, ये कश्मीर में अचानक एमएलए साहब सेकंड डे आए गए, 23rd को आए थे। हमारा कैंसलेशन हो रहा था, सब डर गए थे, लेकिन हम जहाँ तक जा सके तो आ गए कि डर के ठीक है, बंद हुआ तो वापस जाएंगे। लेकिन 4 दिन देखे ना हमने, सही है, कश्मीर के पब्लिक, कश्मीर के सब लोग हैं, वो एकदम सपोर्टिव है। कुछ चीज़ ऐसा लगा नहीं, कब डर नहीं लगा। आज पहलगाम भी पहुंच गए उसकी वजह से हम। सिर्फ एक डिफरेंस बोलता हूँ मैं, एक डिफरेंस ऐसा लगा, नीचे सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन जो ऊपर के स्पॉट है ऐसा लगा कि वहाँ पे मिल रही नहीं, वहाँ पे क्यों नहीं, ये डिफरेंस किधर तो लगा, वो पता नहीं क्यों। इसमें थोड़ा सा वक्फा दे दो सरकार, ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज यहाँ पे यूटी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अमित शाह साहब के पास पूरी सिक्योरिटी है, जितने भी फोर्सेस है, थोड़ा सा सैनिटाइज होने के इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इट विल बी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। गिव देम ए ब्रीथिंग टाइम, थोड़ा ब्रीथिंग टाइम उनको देंगे। एक सवाल पूछता हूँ, चूंकि आप एनसी से हैं, जी। हाँ, तो एक सवाल मैं पूछता हूँ, 1-2 मिनट आप महाराष्ट्र से जो है रुकिएगा जरा। एक सवाल पूछता हूँ, चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई 2 दिन पहले, परसों, उसमें अमित शाह की तरफ से या होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों की तरफ से ये ब्रीफ किया गया कि ये जो बैसरन घाटी के लिए खुला टूरिज्म के लिए, वो बिना पुलिस की परमिशन या जानकारी के खुला और सिक्योरिटी फोर्सेज को पता ही नहीं चला, वो टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने खोल दिया और उसकी वजह से हुआ। हालांकि उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हिंदू में आज खबर छपी है कि वो खुला रहता है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं है कि उसको बंद किया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यात्रा के टाइम पे 2 साल, पिछले 2 साल से कुछ टाइम के लिए इसको बंद किया गया, बट इसका जो टेंडर नोटिस निकला है वो अप्रैल 2024 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 में 3 साल के लिए निकला है। उसके बाद इसका जो पेमेंट देना है सरकार पे, जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बाज़ाब्ता तो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसने पेमेंट भी भरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये खुद ही है, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पैसे लिए हैं। ब्लेम गेम है ना, मैं वही कह रहा हूँ, वी शुड नॉट गो फॉर ए ब्लेम गेम। जिसने भी ये कहा उसको बताइए, एमएलए कंसर्न से बात करिए और मैं उसको डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को वो अवेयर थे कि बैसरन घाटी खोल दिया गया? बैसरन घाटी 24/7 और 12 महीने खुला रहता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी अनफॉर्चुनेट जिसने भी ये कहा कि ये बंद रहता है। 2 साल, पिछले 2 साल ये बंद रहा बिकॉज ऑफ यात्रा और ट्रैकिंग, बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग। एक तो ये तारसर मारसर भी बंद रहा जो आड़ों से चला जाता है। मैंने ऑनरेबल एलजी साहब से इसके बारे में बात की थी, तो उसने एश्योर किया था इस साल वी विल जस्ट सैनिटाइज द एरियाज, और हम ट्रैकिंग का भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस साल, वो ट्रैकिंग भी खुली छोड़ देंगे। बट जो भी जिसने भी ये कहा उसको बताइए, कंसर्न एमएलए से बात करें। होम मिनिस्ट्री की तरफ से वी विल नॉट गो फॉर दैट पर्पस, तो नो ब्लेम गेम। अभी फिलहाल वी आर यूनाइटेड, वी शुड फाइट दिस टुगेदर, ये हमारा मन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो थे हमारे साथ महाराष्ट्र के, आपकी फैमिली कहाँ गई वो लोग?
जिनसे बात कर रहा था। अच्छा, आप लोग आपसे ही बात कर रहा था ना। अब जैसे मैं इन लोगों से बात कर रहा था, सडनली जो उनका नाम क्या था एमएलए साहब का? अल्ताफ। सडनली यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो यहाँ आ गए, इन सब के साथ बात करते हो, क्योंकि टूरिस्ट की को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए वो बात करने लगे। अब जो बातें उन्होंने कही उनसे आप एग्री करते हो? सारी बात लगा कि इसी तरह की फीलिंग, आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही है? हाँ? जी, वो तो देखो अभी विधायक है, उनकी बातें थोड़ी अलग होती है, और जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं हमारी बातें थोड़ी अलग होती है। लेकिन हमारे हिसाब से तो जो हुआ होना चाहिए नहीं था, पहली बात नहीं, वो टेररिस्ट एक्ट तो किसी सूरत में नहीं होना तो चाहिए, होना ही और नहीं सजा। चाहिए। बट जो लोगों की फीलिंग है, अब हम तो उस Feeling। पार्ट पर बात कर रहे हैं कि वो Right। हाँ नहीं, फीलिंग के मामले में बात करेंगे agreed तो with बिल्कुल हाँ। बहुत मतलब ये है, उनके साथ ही जाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि कश्मीरी मतलब ये जो हुआ है, हर एक टूरिस्ट के साथ एक कश्मीर का लड़का खड़ा है। दैट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट। मैंने यही कहा कि उनकी वो लाइन सुनकर मैं भी बड़ा इमोशनल हुआ। yes। और ठीक है, पॉलिटिशियन है, उनकी पॉलिटिक्स होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। और पर ऐसा यहाँ बहुत पे सारे कश्मीर और अलग स्टेट का ये नहीं है, हम लोग इंडियंस है, हम लोग एक है। तो यहाँ पे कश्मीर को अलग डालना ये सही बात नहीं है। सो हम सब लोग एक है, हर एक के लिए खड़ा होना चाहिए। और ये सब चलिए बहुत हिंदुस्तान अच्छा। है, हिंदुस्तान है, कश्मीर हमारा है, अपना है, हक है हमारा। हम तो आएंगे, हर बार आएंगे, जब भी कश्मीर को ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे। ये और हमारे भाई हमारे हमिद भाई हमारे रहेंगे तो हम तो driver जरूर ये आएंगे। ये कौन है? हमारे ड्राइवर अंकल हैं। अच्छा, पहले क्या दिन नाम से है आपका? इनके साथ हूँ। बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। अब देखिए बिलाल साहब इन्होंने इनकी, हमें लेके आए यहाँ पे। तो बिलाल पहलगाम। हाँ। जी, वो है तो हमें बहुत सिक्योर लग रहा है। सिक्योरिटी तो अपनी है ही, आर्मी तो है ही, लेकिन ये भी हमारे आर्मी से कम नहीं है। ये हमें बोले हैं पहले हम चलो मैं लेके जाऊँगा, कुछ हो तो पहले मैं सामने खड़ा रहूँगा, आपको मैं कुछ होने नहीं दूँगा। और इतनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं तो हम भी क्यों पीछे हटेंगे? हम नहीं बोले चलो चलते हैं। ये एक्सपीरियंस जब यहाँ आएंगे आप, कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ऐसे ही ड्राइवर मिलेंगे, ऐसे ही घोड़े वाले मिलेंगे, ऐसे ही लोकल लोग मिलेंगे, और उनसे जिनका कांटेक्ट होता है ऐसे टूरिस्ट का, वो उनकी राय उनके बारे में ऐसी होगी जैसे ये कह रहे हैं। तो आपको इनसे लगा ना कि ये आपके साथ या आप इनके साथ हैं, 100% सेफ़ हैं कहीं? जी जी जी, एकदम 100 नहीं, मैं तो बोलूँगा 200% सेफ फील कर रहे हैं। कहीं भी हमें लगा नहीं कि कहीं धोखा है, कहीं इनसिक्योरिटी है, नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहीं भी किसी भी मौके पे हमें लगा नहीं। हमें आगे आगे लेते गए, हम इनके साथ चलते रहे। तो इनके साथ 2-3 दिन से यही आपके 3 दिन साथ से है? हम इनके साथ ही घूम रहे हैं। जी बिलाल साहब, आप बताओ कि जो हुआ 22 तारीख को, उसके बाद आप लोग पर क्या गुजरी, क्या लगा? पहले तो ये होना ही नहीं था, तो ये बदकिस्मती है हमारी, तो क्या बोलेंगे हम, तो हम मतलब लफ्ज़ ही नहीं है कुछ बोलने का। मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा जो ये वाक़ा हुआ। जो तस्वीरें जिस तरह से कोई हनीमून पे वही- लड़की 25 साल की आई, उसके तो पति हमको को ये मार दिया बर्दाश्त गया। नहीं, मतलब हमारे लफ्ज़ ही नहीं है कि हम क्या बोलें उसको। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। तो आप लोग भी लगातार उस तकलीफ से गुजर जी रहे जी, हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हम ही को हो रही है। नहीं, खाना नहीं खाया जा रहा है हमारे से, जो हमने वो देखा, जो मंजर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया जनाब, मुलाकात होगी, थैंक यू। बस ये बात ख़त्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ, थैंक यू। आइए कहाँ गए और जो उनके साथ थे? जी कैसे हो आप? लोकल जर्नलिस्ट। हाँ मिलता हूँ, थैंक यू। हाँ, अंजुम सर। अजीत अंजुम मेरा नाम है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। नहीं, आपके साथ जो बाकी 2-3 लोग थे सब उनसे बात कर ही रहा था, एक दो लोगों से बात नहीं कर पाया मैं। इधर आना। हाँ, आपसे शायद बात नहीं कर पाया मैं। जब तक आपके पास बात करने आता तब तक वो सडनली एमएलए आ गए। आप लोग कहाँ से आए हो? गुजरात से आए हो, तो आप लोगों से भी बात करेंगे। ये देखिए अब गुजरात से आ गए, चूँकि यहाँ पहलगाम में एंटर करते ही ये पहला सेल्फी पॉइंट है, इसलिए सब लोग यहाँ रुकते हैं। तो पहले इनसे बात कर लेता हूँ, आप भी यहीं रुकना। हाँ, लेकिन इनको अभी जाना है, ग्रुप है, फिर आपसे बात करता हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। हम यहाँ पे आए तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ लगा ही नहीं। जगह जगह पे सीआरपीएफ जवान है, पुलिस कमांडो है, और यहाँ के लोकल्स भी बहुत सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे अटैक हुआ था।
बहुत सेफ है और हमारी गवर्नमेंट उनको तो जवाब देने ही वाले है। हमारे गवर्नमेंट पे हमारा भरोसा है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब ये आपकी फैमिली यहाँ पे भी आप आइए जो चारों लोग हैं आपसे जरा। अब ये चार लोगों का ग्रुप है। नहीं, हम 12 लोग हैं। वो आगे कहाँ है वहाँ के लोग? वो नीचे गए हैं, वो आगे। अच्छा, उनसे भी बात करें। अब ये गुजरात से लोग आए हैं और ऐसे गाड़ियों से, मिनी बस से या वैन से लोग आ रहे हैं। श्रीनगर से आए आप लोग? हाँ, श्रीनगर और से। श्रीनगर कब पहुँचे? श्रीनगर हम जब अभी हमला हुआ उसी दिन रात को निकले थे। हम 22 को निकले थे। हाँ, 22 को रात को निकले थे। तो हमला आप जब निकले गुजरात से, आनंद से, हो चुका था हमला हो चुका था। तो जब अटैक होने के बाद 22 तारीख को अटैक होने के बाद आप कहाँ से फ्लाइट पकड़े? अहमदाबाद से। कहाँ के लिए? यहाँ दिल्ली से श्रीनगर। तो आपको लगा नहीं कि अटैक हो गया, अब क्या करें? हमने जब निकलने वाले थे, हमने 7 बजे सुना कि अटैक हुआ। हम बहुत घबरा गए थे, नहीं आने वाले थे। एयरपोर्ट से भी वापस चले जाने वाले थे, पर हम श्रीनगर आ गए। हमको लगा वहाँ यहाँ सब आर्मी सब है और बहुत अच्छा है, और जो हुआ वो हो गया है। वो बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है। हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग है, उनको जवाब देगी। आप जो आने वाले हैं कोई भी टेंशन मत लो, आओ टेंशन के बिना घूमो। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा और ही यहाँ होगा। आकर यहाँ के लोगों से जो कांटेक्ट हाँ, हुआ, यहाँ के टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, सब क्या सब फील हुआ? सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है। होटल वाले, टैक्सी वाले, ड्राइवर सब लोग अच्छे हो। हमको वो एनकरेज करते हैं हमारे साथ कि नहीं आप जाओ, अच्छा कुछ नहीं होगा ऐसा। आपका क्या एक्सपीरियंस, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर भाविन सोनी। डॉक्टर हैं आप? हाँ। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। हम दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा, अभी 8 डॉक्टर मिले नासिक के, उनसे ही बात कर रहा था पूरा हम ग्रुप जब डॉक्टर। यहाँ श्रीनगर पहुँचे और सबसे मिले और पूछा भी क्या हालचाल है, तो सबने ये बताया कि भी ये होने को हो गया है, लेकिन एक्चुअली डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ है और ये कोई एक एक्सीडेंटली हो गया सो हो गया, लेकिन अभी ये दोबारा शायद ही हो। इसलिए आप बिंदास घूमो, 0% रिस्क है और आप फुल जो भी एंजॉय करने आए वो करो। देखा यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, उसके और बाद ये भी बहुत देखा टाइट आर्मी वाले और पुलिस वाले थोड़ा अच्छा लगा हेल्प कि भी यहाँ अच्छे जा करते सकते हैं। हेल्प भी अच्छा करते हैं और मतलब उनका सपोर्ट भी अच्छा है, और किसी को भी कुछ भी पूछो तो वो बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते काइंडली हैं। जवाब देते हैं सब लोग। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर विनोद जालंधरा। विनोद जालंधरा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? बस हम तो जो गुजरात से ही सब हमारा फैमिली डरे हुए थे, नहीं आने वाले थे, लेकिन हम दोनों हिम्मत दे के ही लेके आए। हम जाते हैं, पहले देखते हैं, जो हमको ठीक नहीं लगे तो होटल में ही रुकेंगे पूरे दिन रात। लेकिन जाना जरूर है। लेकिन यहाँ आने के बाद होटल वाले ने, सब टैक्सी वाले ने हमको एंकरेज किया कि आप घूमो, हम आपके साथ हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा। फिर आने के बाद हमको अभी कोई डर नहीं है, हम आराम से। हमारा डर खत्म हो गया। बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी है, बहुत सेफली जगह हो गई अभी तो, और बहुत आर्मी वाले सब यहाँ तैनात है। कुछ टेंशन नहीं, आप बिंदास घूमिए। यहाँ के जो लोकल सिविलियन है वो लोग तो टूरिस्टों को बहुत ही मतलब वेलकम करते हैं। उनको बहुत चिंता है टूरिस्टों के बीच, टूरिस्ट नहीं बंद होने चाहिए, इसलिए हमको हमेशा वो सपोर्ट करते हैं कि आप आओ, बिंदास आओ, हम आपके साथ हैं। कुछ भी आधी रात को भी अगर जरूरत पड़ेगी हम काम छोड़ के भी आपके साथ आएंगे। ऐसा कहने वाले लोग कहने वाले हैं, हम आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ आएंगे। इसे डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आओ। यही ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि सैलानियों का यही तजुर्बा है। जब यहाँ जो सैलानी उस हमले के बाद भी आ रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं उन्हें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जब बात करते हैं तो वो इस तरह से जैसी ये बात कर रहे हैं कि हर वक्त मदद के लिए या किसी तरह की हेल्प के लिए वो खड़े नज़र आते हैं। लोकल लोग तो यही है कि उनका क्या है कि रोजी रोटी सब टूरिस्टों पे है, इसलिए वो कहते हैं कि हमारे तो काम से मतलब है। हम अगर आप लोग आना बंद हो जाओगे तो हम खाएंगे क्या, ठीक है? इसलिए हमारे लिए तो आप ही सर्वा है, ऐसा बोलते हैं लोग। चलिए, क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ एज ए टूरिस्ट पिछले 3-4 दिनों में? हमें तो बहुत मज़ा आया। बस पहले दिन थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। के लिए डर का माहौल थोड़ा बना हुआ है, लेकिन जब इधर आ जाते हैं तब इतना फील नहीं होता। जब पहले सोचते हैं तब उतना फील होता है कि डर लगेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ आके आपको आप सब लोग गुजरात से हैं? हाँ, सब लोग गुजरात से हैं।
तो आपको लगा कि जो बाहर से दिखने में बहुत लग रहा है 22 के अटैक के बाद स्थितियां 4 दिन में आके फील किया कि ऐसा नहीं है, आप घूम सकते हो यहाँ पे आके घूम सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अच्छा है, सपोर्ट यहाँ बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से पब्लिक का भी सपोर्ट अच्छा है, गवर्नमेंट भी अच्छा है और आर्मी का भी सपोर्ट अच्छा है। उन लोगों ने पॉजिटिवली रिप्लाई दिया है कि भाई यहाँ पे सब माहौल स्थिति कंट्रोल में है, इसीलिए। चलिए, थैंक यू। तो ऐसे लोग आ रहे हैं, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती बहुत बढ़ी है और उसके अलावा जो लोकल लोगों का सपोर्ट है उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं चूँकि अभी आया, धीरे धीरे छिटपुट कुछ लोग आ रहे हैं और अब मैं पहलगाम में कुछ और इलाकों में जाऊंगा, वहाँ भी जाने की कोशिश करूंगा जहाँ से बैसरन घाटी के लिए लोग जहाँ से रवाना होते हैं।